एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23। तो डियर देख लीजिए, ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि झारखंड करंट अफेयर्स में से ये टॉपिक में से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे आने की संभावना है। तो चलिए डियर, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपका MCQ क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना डियर, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ना इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो डियर, पहला क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देख लीजिए डियर, यहाँ पे 2022 और 23 का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल करंट क्वेश्चन है ये सब के अनुसार। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का आर्थिक विकास दर कांस्टेंट प्राइस पर कितना रहने का अनुमान है। पहला तो है आपका ऑप्शन 7.8%, दूसरा ऑप्शन है 7.2%, तीसरा है 7.2 और चौथा 11.06। तो डियर, जो करेक्ट आंसर है, आंसर ए है 7.8 वर्ष है, ठीक है। देख लीजिए डियर, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे कि 2021-22 में कितना परसेंट था, तो 8.2 था, और 22-23 में कितना है, 7.8 है, 23-24 में कितना होने का संभावना है, तो 7.4% है, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। 2023-24 में 11.6 करंट प्राइस है। तो डियर, ये चारों जो है याद ध्यान में रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के 2022-23 के अनुसार झारखंड का प्रति व्यक्ति आय कांस्टेंट प्राइस पर कितना वित्तीय वर्ष 2021-22 में है। तो डियर देख लीजिए, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा ऑप्शन। तो डियर, जो करेक्ट आंसर है वो देख लीजिए, आंसर बी है, ठीक है ना। 55,126 रुपया जो है आपका कांस्टेंट प्राइस है, प्रति व्यक्ति का आय कांस्टेंट प्राइस है, ठीक। तो डियर, जो करेक्ट आंसर बी है। ऐसी इसका आप देख लीजिए कि 2020 और 21 में कितना था, 51,365 था, और 2021-22 में कितना है, 55,126 है, और 22-23 में कितना अनुमान लगाया है, तो 58,819 कांस्टेंट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डियर 2022-23 में देख लीजिए अनुमानित कितना है आपका, तो इतना आपका जो है करंट कांस्टेंट प्राइस है, और इतना आपका 86,060 जो है ये आपका करंट प्राइस है, और ये आपका कांस्टेंट प्राइस है, ठीक है। तो डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में कौन सा स्थान प्राप्त है। पहला 28वां, 27वां, तीसरा है 26वां, या चौथा है आपका 25वां। करेक्ट आंसर है डियर, आंसर सी, यानी 26वां। तो डियर, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना, कि 2020-21 के आधार पर फर्स्ट जो है आपका ये गोवा है, सेकेंड जो है ना ये आपका सिक्किम है, और थर्ड जो है ना हरियाणा है, और 26 में यानी 26वां रैंक पे कौन है आपका, झारखंड है। तो डियर, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट जो है उसका यानी फर्स्ट स्थान किसका है, और आपका सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है। तो डियर, फर्स्ट जो है गोवा है, सेकंड सिक्किम है, थर्ड हरियाणा है, और आपका झारखंड का 26वां रैंक है, ठीक है। और 28वां रैंक जो है ना डियर, ये आपका बिहार का है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार नीति आयोग द्वारा जारी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019-21 के तहत झारखंड के कितने प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो डियर, जो ऑप्शन है देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 36.6% जो है इसका करेक्ट आंसर है, आंसर बी। ऐसे आप देख लीजिए कि 2015-16 में कितना था, और 2019 और 21 में कितना है। तो डियर, 2015-16 में इतना है 42.16, और 2019 और 21 में कितना है 36.6। तो डियर, अर्थात नीति आयोग के अनुसार झारखंड की 36.6% आबादी जो है ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ये 2019 और 21 की रिपोर्ट के अनुसार है। तो डियर, ये जो भी है ना आप अच्छे से देख लीजिएगा 15-16 के अनुसार और 2019 और 21 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्तमान में झारखंड का कुल कार्यरत बस पद की संख्या कितना है। तो डियर, हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर डी जो है ना करेक्ट आंसर है। सो यानी वर्तमान में झारखंड में कार्यरत
कुल अटल क्लिनिक की संख्या जो है वो आपका 100 है और प्रारंभ में 17 जिलों में 25 अटल क्लिनिक खोला गया था। यानी सबसे पहले 17 जिलों में सिर्फ 25 अटल क्लिनिक खोला गया था और अभी कितना कार्यरत आपका अटल क्लिनिक है तो डियर कितना है तो 100 जो है आपका अभी वर्तमान में 100 को अटल क्लिनिक की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो डियर पहला ऑप्शन है 17%, दूसरा है 13%, तीसरा है आपका 23%, चौथा है आपका 28%। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए जो इसका करेक्ट आंसर है 17%। तो डियर देख लीजिए व्याख्या कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है आपका इतना लाख हेक्टेयर 79 लाख हेक्टेयर है, जिसमें नेट सोन एरिया जो है 17% है, एरिया अंडर फॉरेस्ट जो है 28% है, बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड जो है 7% है और ग्रेजिंग लैंड जो है ये आपका 2% है। तो आप देख सकते हैं कितने क्षेत्रफल जो है आपका हेक्टेयर है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि नेट सोन एरिया कितना हो गया, एरिया अंडर फॉरेस्ट कितना हो गया, आपका बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड कितना हो गया और ग्रेजिंग लैंड कितना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में किस खरीफ फसल का उत्पादन सबसे अधिक क्षेत्र पर किया जाता है। तो डियर देख लीजिए झारखंड में ना सबसे ज़्यादा जो है आपको पता होगा धान की खेती की जाती है। धान किस में आता है तो खरीफ फसल में आता है, ठीक है। तो 2022-23 के अनुसार झारखंड में इस खरीफ फसल में धान का उत्पादन जो है सबसे अधिक जो है किया जाता है। डियर यहाँ पे आप देख लीजिए ऐसी जो है धान और क्या कहते हैं गेहूँ और मक्का जो है ना ये झारखंड का 3 प्रमुख फसल है। और ऐसे पेडी देख लीजिए इसका कितना उत्पादन हुआ है और मेज का देख लीजिए जिसको मकई कहते हैं इसका कितना उत्पादन हुआ है और मिलेट्स जिसको हम लोग जौ कहते हैं उसका उत्पादन कितना है आप देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में निम्न में से किसके द्वारा सिंचाई सबसे अधिक क्षेत्र पर किया जाता है। तो डियर ये जो क्वेश्चन है ना ये भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि झारखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस क्षेत्र पर किया जाता है, ठीक है। तो आंसर सी जो इसका करेक्ट आंसर है, यानी वेल कुआँ से ना सबसे ज़्यादा यहाँ पर झारखंड में आपका सिंचाई की जाती है। अब देख लीजिए किस पे कितना सिंचाई की जाती है, जैसे कि कुएँ से आपका 37% जो है सिंचाई की जाती है, टैंक से 30% की जाती है, केनाल से 2% की जाती है और अदर सोर्सेज से 31% की जाती है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि कुएं से कितने प्रतिशत जो रहता है आपका सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डियर ये है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितना है। तो डियर आंसर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इतना ग्राम आपका पर डे जो है इसका दूध का उत्पादन प्रति व्यक्ति है, ठीक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डी है। तो वर्तमान में झारखंड की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है 182 ग्राम पर डे जो है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कितना है 406 ग्राम प्रतिदिन है, 406 ग्राम प्रतिदिन है। तो देख लीजिए डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्तमान में झारखंड का कुल उत्पादन क्षमता कितना है। तो डियर कुल उत्पादन क्षमता कितना है झारखंड का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड का कुल दूध उत्पादन क्षमता कितना है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, 23 से 21 लाख जो है ये आपका मिलियन टन, एमटी मतलब हो गया डियर मिलियन टन, ठीक है। तो इतना मिलियन टन जो है इसका दूध का उत्पादन होता है, उत्पादन है आपका 2022-23 के अनुसार। और डियर ये भी देख लीजिए कि इतना लाख हेक्टेयर जो इतना लाख मिलियन टन जो है आपका झारखंड का है, ठीक है। कितना है 23 से 21 लाख मिलियन टन जो है पूरे झारखंड में है, जबकि पूरे देश में ये मात्रा कितना है तो आपका 1984.40 लाख मिलियन टन है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो डियर ये भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अनुसार झारखंड का कौन सा स्थान है। तो डियर देख लीजिए इसका स्थान कितना है, आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी
यानी 10वां स्थान है। 22 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मेजर 17 राज्यों में झारखंड का 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो डियर ये कब आपका जारी किया गया था? 22 जुलाई 2022 को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में आयरन ओर का रिजर्व भारत के कुल रिजर्व का कितना प्रतिशत है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर, सॉरी आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 26% जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो डियर इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ जितने भी क्वेश्चन है सब कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, जो कि आपका बिल्कुल करेंट क्वेश्चन है। और इसमें देखिए डियर आपका कुछ व्याख्या दिया हुआ है कि झारखंड में खनिजों का कुल रिजर्व जो है भारत की कुल रिजर्व का 40% पाया जाता है। तो डियर इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है कि झारखंड के खनिजों में आपका भारत के कुल कितना प्रतिशत जो है भारत के कुल रिजर्व में है? तो 40% है। जबकि कोयला, आयरन और कॉपर और जो है ये भारत के कुल रिजर्व में से कितना प्रतिशत है? ये भी अलग अलग क्वेश्चंस बन सकता है डियर। इसी आपको यहाँ से यहाँ तक में पूरे 4 क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आपका आयरन और का प्रतिशत कितना है भारत में? तो 27.3% है। जब सॉरी कोयला का, और आयरन और का कितना है? 26% है। और कॉपर का कितना है? 18.5% है। तो सबसे ज़्यादा किसका है डियर? तो कोयला का है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पूरे 4 क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो आंसर बी जो है ना डियर इसका करेक्ट आंसर है 33,040 किलोमीटर जो है ना ये आपका राजमार्ग की कुल लंबाई है। तो डियर झारखंड में सड़क की लंबाई जो है इस प्रकार है, जैसे कि स्टेट हाईवे कितना हो गया? 12,032 किलोमीटर हो गया। नेशनल हाईवे कितना, सॉरी 1200 हो गया। नेशनल हाईवे कितना है? तो 3,340 किलोमीटर हो गया। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कितना है? 4,846 किलोमीटर है। और अदर PWD रोड्स कितना है? तो 7,372 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं आंसर बी इसका जो करेक्ट आंसर है कि झारखंड रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो 3,340 किलोमीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो डियर आंसर सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है 33% जो है इसकी कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितना है? आपका 33 है। सॉरी डियर यहाँ पे हम 33% बोल दिए थे। इसमें बोला है कि अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितना है? तो 33 है। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितना है? 33 है। और झारखंड में सभी प्रकार के सड़कों की कुल लंबाई कितना है? तो डियर 13,444 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर है, याद रखिएगा 30,444 किलोमीटर है। डियर हम यहाँ इंग्लिश से इसलिए बोल रहे हैं ये वर्ड को क्योंकि ना यहाँ पे डिजिट को, क्योंकि हम इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप हिंदी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्तमान में झारखंड का रोड डेंसिटी कितना है? तो डियर देख लीजिए कितना यूनिक और कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि झारखंड का रोड डेंसिटी कितना है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन है डियर काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है 168.70 किलोमीटर है। डियर ये जो भी है ना ये बिल्कुल करंट बेसिस का क्वेश्चन है, इसलिए आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में झारखंड का रोड डेंसिटी जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया जब हम लोग देखें तो 23 अगस्त 2022 तक 31 अगस्त तक बोल रहा है, यानी उस टाइम तक आपका कितना था? तो 168.70 किलोमीटर था आपका रोड डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्तमान में झारखंड की साक्षरता दर कितना है? तो डियर 73.1%, आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है 73.1%। तो वर्तमान में झारखंड की कुल साक्षरता दर जो है 73.1% है। और वर्तमान में पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर जो है 82.3% तथा 63.8% है। आप देख सकते हैं डियर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्तमान में झारखंड में कुल विद्यालयों की संख्या कितना है? तो डियर आंसर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है 36 जो है कुल विश्वविद्यालय की संख्या है।
जिसमें कि स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ 16 है, पब्लिक यूनिवर्सिटी 12 है, नेशनल इंपॉर्टेंस 5 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी 1 है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 1 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1 है। आप देख सकते हैं सारा चीज़ दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुल विश्वविद्यालय की संख्या 36 है और किस तरीके से उसे अलग अलग मतलब कि विभाजित किया गया है, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया, पब्लिक यूनिवर्सिटी हो गया, आप एक बार देख सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड को ODF यानी ओपन डिफेक्शन फ्री कब घोषित किया गया? तो डियर कब घोषित किया गया इसको ओपन डिफेक्शन फ्री? तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है नवंबर 2018 को ना आपको झारखंड को ODF यानी ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित किया गया है। काफ़ी अलग क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो डियर देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26.2% जो है ये आपका अनुसूचित जनजातियों की संख्या है, जबकि और डियर यहाँ पे ना सभी जनजातियों सभी समुदाय की जनसंख्या झारखंड का दिया हुआ है, जैसे कि आपका ST का 26.2% है, SC का कितना है 12.1% है, माइनॉरिटीज़ का कितना है 19.1% और अदर जो है 43% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के अनुसार कौन सी है? तो डियर झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है ना संथाल है, याद रखिएगा। ठीक है, संथाल जनजाति है, पूरे देश में इसका मामले में पूरे देश में 12वां स्थान है, ये भी याद रखिएगा। स्थान रखता है, जहाँ देश के 8.3% जनजातीय जनसंख्या रहती है। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल, फिर उराव है, फिर मुंडा है, फिर ओ है। ये चार चीज़ आप याद रखिएगा डियर कि सबसे पहला तो आपका संथाल है, फिर आपका उराव है, फिर मुंडा है, फिर हो है। तो संथाल का कितना प्रतिशत है 34%, उराव कितना है 20%, मुंडा है 15% और हो है 10%। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना 5-5 का डिफरेंस है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, सिर्फ 34, फिर 20 याद रखना पड़ेगा, 15 याद रखना पड़ेगा, फिर 10 याद रखना पड़ेगा। और ये चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि पहला क्रम में कौन आता है संथाल, दूसरा में उराव, तीसरा में मुंडा और चौथा में आपका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस समुदाय को झारखंड के अनुसूचित जनजाति के समूह में शामिल किया गया है? तो डियर इसका आंसर क्या है? आंसर डी जो इसका करेक्ट आंसर है, यानी भोक्ता, देशवारी और मांझी, इन सबको जो है ना अनुसूचित जनजातियों के समूह में शामिल किया गया है। इसका व्याख्या आप देख सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देसारी यानी गांजू, दौलत तल बांधी, ठीक है, दवाल बांधी, पटबांडी, रौफ, माझिया, खाड़ी, खेरी, तमारिया, ठीक है, और पुरान को झारखंड के ST समुदाय में शामिल किया गया है, जबकि भोक्ता को SC समुदाय में से ST समुदाय में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ होगा? तो डियर पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी का मुख्यालय जो है आपका आंसर डी करेक्ट आंसर है जमशेदपुर में होगा। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं कि झारखंड सरकार ने झारखंड विधानसभा में एक पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी 2022 बिल पास किया, जिसे 20 दिसंबर 2022 को झारखंड के राज्यपाल रमेश बायस ने मंजूरी दी और इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय इस विधायक में जमशेदपुर रखने का कहा गया है। तो देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाया जाता है? तो डियर ये भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस आंसर से जो है ना इसका करेक्ट आंसर है 29.76% जो है ये आपका वन पाया जाता है, आप देख सकते हैं। और ये डियर इसके अनुसार 2022-23 के अनुसार ना झारखंड के कुल 23,721 वर्ग किलोमीटर पर वन पाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर कि कितने किलोमीटर पर वर्ग पाया जाता है? तो 23,721 किलोमीटर पर वर्ग पाया जाता है। और कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 29.76% है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार
73वां वन महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री शहरी घरों के आंगन में प्रति पेड़ लगाने पर कितने यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। तो डियर आंसर ए जो इसका करेक्ट आंसर है 5 यूनिट, ठीक है, याद रखिएगा। देख लीजिए 5 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितना है। तो डियर कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितना है डियर 2022-23 के अनुसार। तो आंसर सी जो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देख लीजिए इतना आपका है, ठीक है। देख इसका पूरा व्याख्या देख लीजिए कि अनुसार झारखंड में 2.44 गीगावाट से लेकर इतना कोयला आधारित तापीय ऊर्जा से डियर यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए कि सौर ऊर्जा से कितना आ रहा है, जैसे कि और फिर छोटा जल विद्युत स्रोत से कितना है, और बायोमास पावर से कितना है 90 मेगावाट है, वेस्ट एनर्जी से 10 मेगावाट है, ठीक है। सौर ऊर्जा से सबसे ज़्यादा 80,180 मेगावाट है, और छोटा जल विद्युत स्रोत से 228 मेगावाट है। आप देख सकते हैं, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त हो रहा है, सौर ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है, जिसमें से कितना है 180 मेगावाट है, और सबसे कम जो है वेस्ट एनर्जी से आ रहा है, जिसका कितना है तो 10 मेगावाट है, ठीक है। और छोटा जल विद्युत स्रोत से कितना आ रहा है तो 228 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड सरकार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड पर्यटन नीति लाया है। तो डियर ये झारखंड पर्यटन नीति जो है ना 2021 से लाया गया है, याद रखिएगा। और बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2021 में झारखंड पर्यटन नीति घोषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, तो डियर इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे डियर स्टेट में अब हम बिल्कुल आपको रिसेंट क्वेश्चंस लाने वाले हैं, और करंट अफेयर जो कि आपका किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।